स्वागत बा सबके के टुडे लर्निंग फ्यूचर अर्निंग यूट्यूब चैनल में। आजू के ई वीडियो में हमनी के टैक्सेशन इन नेपाल जो हमनी के पहिलका वीडियो देखत रहनी सन ओमे हमनी के सीखले रहनी सन कथी कथी शॉर्ट थ्योरी हमनी के पढ़ले रहनी सन कि टैक्स कथी है, टैक्स कितना किस्म के होकेला, हमनी के टैक्स के उद्देश्य का बा। उहे वीडियो के हम निरंतर करते हुए हमनी के आगे बढ़ल जाई। तो आजू के वीडियो में सबसे पहले हम लिखवावे के चाहेम, सबसे पहले हम जानकारी देवे के चाहेम कि 5 नंबर हेडिंग जरा कह सकतनी हमनी के जरा के हम कथी कहेम, एडवांटेज फायदा, एडवांटेज स्लैश बेनिफिट। मतलब एडवांटेज कह सकता रह ना तो फायदा कह सकता रह, बेनिफिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर के फायदा कथी बा। तो हम ओल्ड इज गोल्ड ओरिएंटेड हम सोल्यूशन करावतनी, थ्योरी लिखवावतनी। तो ओमे हमनी के एडवांटेज स्लैश बेनिफिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स दिले बा, तो उ हमनी के जानल जाओ। तो सबसे पहले 2 मार्क्स में दिले बा, कॉन्सेप्ट दिले बा टैक्स के बारे में लिख के व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, और एडवांटेज स्लैश बेनिफिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स हमनी के पॉइंट आउट करता है सन कि एकर फायदा कथी कथी बा। ल तो एकर फायदा सबसे पहले एडवांटेज स्लैश बेनिफिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष करके फायदा कथी बा। तो एमे आदमी के था ना रहेला, एमे मास पार्टिसिपेशन होकेला, मास पार्टिसिपेशन, बहुत आदमी के सहभागिता रहेला, बहुत आदमी के हमनी के सहभागिता रहेला, था भी ना रहेला आ बहुत आदमी के सहभागिता रहेला हर एक चीज में। जगह इनडायरेक्ट टैक्स हमनी कथी बतैले रहनी, जो हमनी के जे तीरता टैक्स ओकरा पता ना रहेला। मने जब हमनी के सर्विस लेत रहनी सन तो ओकरे बेला में हमनी के तीर देवे सन, हाँ कि ना। तो विभिन्न सर्विस लेवे के बेरा हमनी के अप्रत्यक्ष कर तीर देवे सन, मने हमनी के था ना रहेला कितना टैक्स तीर लेवानी सन। वो हमनी के सामान के मूल्य जौन प्रोडक्ट कीनत रहनी सन, प्रोडक्ट हमनी के ऑफर होकेला ओही में हमनी के समझनी सन समावेश रहेला। हमनी कहनी सन कि प्रोडक्ट के दाम तीरतानी सन, मतलब हमनी के मास पार्टिसिपेशन रहेला। वही करके दूसरा का हमनी के एकरा चलते फायदा कथी बा अप्रत्यक्ष करके कि हमनी के कर छल्ली के बहुत कम चांस हो जाला। लेस टैक्स इवांसन, लेस टैक्स इवेजन, इवेजन कहे के मतलब लेस कम, टैक्स कर इवाजन कहे के मतलब हमनी के कर छली, तो बहुत कम चांस हो जाला कर छले के, कर लुकावे के। ल वही करके ये हमनी के कन्वीनियंट मानल जाला, कन्वेनियंट, कन्वेनियंट एक छिन CONVENIENT, कन्वीनियंट सजिलो मानल जाला। इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर बा उ सजिलो मानल जाला। ल ये हमनी के पॉइंट आउट कर सकता रहा। और एडवांटेज स्लैश हमनी के बेनिफिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष करके हमनी के फायदा का रहल, तो हमनी के पॉइंट आउट कर सकता रहा। ल एकरा बाद में हमनी के जौन टॉपिक बा शॉर्ट नोट्स में हमनी के दे सकता 6 नंबर जौन लिखवावे जाता नी ओकरा कहल जाला हमनी के कैनून ऑफ टैक्सेशन। कथी कहल जाला हमनी के कैनून्स ऑफ टैक्सेशन, कैनून ऑन टैक्सेशन, कैनून ऑफ टैक्सेशन जौन शॉर्ट कंसेप्ट हमनी के सबसे समझे के पड़ल। कैनून्स ऑफ टैक्सेशन के शॉर्ट कंसेप्ट कथी होकेला। तो हमनी के ई एगो धारणा हो, कहे के मतलब ई हमनी के एगो क्राइटेरिया के सेट ह जौन बतावेला कि जौन टैक्स सिस्टम बा उ अच्छा बा कि ना, ई बतावे के चाहेला हमनी के कैनून ऑफ टैक्सेशन। ई पहले बार अल्फ्रेड मार्शल ही एकरा के डेवलप कइले रहे। ई देखेला कि टैक्स सिस्टम कौन टैक्स सिस्टम अच्छा मानल जाला। ल तो ओकरे के हमनी के कैनून्स ऑफ टैक्सेशन कहल जाला। तो कथी लिख सकतानी थ्योरी में, अगर 5 मार्क्स में लिखे के, तो 5 मार्क्स में हमनी के ओल्ड इज गोल्ड में पहले देला ही बा। तो हमनी के किंग थ्योरी लिखल जा सकता। तो सबसे पहले लिख सकतानी हम कैनून्स ऑफ टैक्सेशन, कैनून्स ऑफ टैक्सेशन जौन ह कथी ह, कैनून ऑफ टैक्सेशन जौन ह इज अ सेट ऑफ, एगो सेट ह, सेट ऑफ क्राइटेरिया, CRITERIA, क्राइटेरिया एगो निश्चित एरिया के बतावला, सेट ऑफ क्राइटेरिया, क्राइटेरिया और फीचर्स विशेषता बतावे के चाहेला। क्राइटेरिया और फीचर्स यूज्ड, फीचर्स जौन बा कौन यूज करेला, यूज टू जज
यूज कहला होकला तो यूज टू जज करेला। वेदर कथी के जज करे के बा, हमनी के ई एगो हमनी के क्राइटेरिया ह जौन बतावेला चाहे तो विशेषता बतावेला काहेला यूज होकेला। ई काहेला यूज होकेला टू जज वेदर और नॉट, जौन हमनी के वेदर और नॉट और टैक्स इज गुड टैक्स, वेदर और नॉट अ टैक्स इज अ गुड टैक्स। हमनी के जौन टैक्स बा का उ अच्छा टैक्स बा, ओकरा हमनी के जज करेला कुछ क्राइटेरिया बनावल गइल बा। तो उ क्राइटेरिया कहल जाला कैनून्स ऑफ टैक्सेशन। कैनून सिंपली बुझे के पड़ल तो कैनून ऑफ टैक्सेशन कहे के मतलब एगो क्राइटेरिया ह चाहे विशेषता ह जिससे हमनी के पता लागी जौन हमनी के टैक्स दिरल जाता उ अच्छा टैक्स बा कि नइखे। ल ओइमे करके हमनी के दोसर इथी में लिखल जा सकता कि हमनी के कैनून ऑफ टैक्सेशन रहे जौन हमनी के द सर्च ऑफ कथी लिख सकतानी ओकरा बाद में द सर्च फॉर अ गुड टैक्स सिस्टम, जौन हमनी के अच्छा टैक्स सिस्टम बा, गुड टैक्स सिस्टम हैज़ स्टार्टेड। उ हमनी के शुरुआत भइल कब से, हमनी के गुड टैक्स सिस्टम जौन बा अच्छा टैक्स सिस्टम के हो सकता पहले ही से खोल जा रहल बा। हमनी के स्टार्टेड हमनी के सिंस द टाइम ऑफ एडम स्मिथ जौन हमनी के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहल जाला, ओकरे पाला से ही हमनी के अच्छा टैक्स कथी के कहल जाई ओकर हमनी के खोजी हो रहल बा। वही करके अभी तक ई खोजी हो ही रहल बा। तो दिस सर्च जौन सर्च बा खोजी, दिस सर्च इज स्टिल कंटिन्यूइंग, द सर्च इज स्टिल कंटिन्यूइंग। अभी तक ले एकर खोजी चल ही रहल बा कि एहू से अच्छा मिल जाओ टैक्स सिस्टम कि ना मिली। वही करके द गुड टैक्स सिस्टम जौन हमनी के अच्छा जौन टैक्स सिस्टम रहेला, द गुड टैक्स सिस्टम जौन अच्छा टैक्स सिस्टम रहेला डिपेंड्स कथी पर निर्भर पड़ला, डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ कथी पर, कथी पर निर्भर पड़ला, ऑन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार के खर्चा के ऊपर, एंड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकार के खर्चा के ऊपर और हमनी के एंड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो अगर 2 मार्क्स में हमनी के अगर पूछा था तो अपने के हे जाने तक लिख सकता नहीं, हे जाने तक लिखिम तो 2 मार्क्स हमनी के काफ़ी बा। कैनून ऑफ टैक्सेशन कहे के मतलब उ एगो सेट ऑफ क्राइटेरिया ह जहाँ फीचर ह जो हमनी के यूज होकेला कहेला यूज कइल जाला कि टैक्स अच्छा बा कि नइखे उ पता करेला। ई हमनी के पता करे वाला सिस्टम एडम स्मिथ के ही पाला से चलते आइल बा, अभी तक ले चलते बा कि अच्छा टैक्स गुड टैक्स केकरा के कहल जाई। वही करके गुड टैक्स सिस्टम कथी पर डिपेंड करला, तो डिपेंड करेला लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार के खर्चा कितना बा आ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना भइल बा ओकरा ऊपर निर्भर करेला। अगर ये क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स में देलक तो अपने इतना लिख सकतानी और ही कंटिन्यू कर सकतानी। कथी लिख सकतानी ओकरा बाद में अपने के लिख सकतानी जगह लिख सकतानी द फीचर विशेषता, द फीचर्स ऑफ गुड टैक्स सिस्टम, अच्छा टैक्स सिस्टम के द फीचर्स ऑफ गुड टैक्स सिस्टम, अच्छा टैक्स सिस्टम के विशेषता का बा आर गिवन बिलो। गुड टैक्स सिस्टम के विशेषता का बा आर गिवन बिलो, उ नीचे देले बा आर गिवन बिलो। तो कथी कथी बा हमनी के लिख सकतानी अपने के का लिख सकतानी, सबसे फर्स्ट नंबर अपने लिख सकतानी हमनी के कैनून ऑफ टैक्सेशन, कैनून ऑफ इक्वालिटी वही करके हमनी के कैनून ऑफ सर्टेनिटी
वही करके सी नंबर में लिख सकता नहीं कैनून ऑफ इलास्टिसिटी, कैनून ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। डी नंबर हमने के लिख सकता नहीं कैनून ऑफ प्रोडक्टिविटी, अच्छा प्रोडक्टिविटी बा, प्रोडक्टिविटी। वही करके लास्ट नंबर अपने लिख सकता नहीं कैनून, कैनून ऑफ सिंप्लिसिटी, सिंपल रहेगा पड़ल। ल तो ये अगर अपने के 5 नंबर में आयल तो 5 नंबर में अपने एंगे डिफाइन कर सकता नहीं कि कैनून ऑफ टैक्सेशन, कैनून ऑफ टैक्सेशन हई है जो अब पीछे लिखनी है सन 2 नंबर में आयल तो इतने लिख सकता नहीं। अगर 5 नंबर में आयल ई लिखला के बाद में हमने के गुड फीचर ऑफ गुड टैक्स सिस्टम मतलब फीचर ऑफ कैनून टैक्स सिस्टम कथी कथी रहल बा हमने के कैनून ऑफ इक्वालिटी, कैनून ऑफ सर्टेनिटी, कैनून ऑफ इलास्टिसिटी, कैनून ऑफ प्रोडक्टिविटी, कैनून ऑफ सिंप्लिसिटी लिख सकतानी। एकरा अलावा हमने के आगे चलल जाओ। आगे हमने के दोसर क्वेश्चन आ सकता शॉर्ट क्वेश्चन में देवेला हमने के शॉर्ट क्वेश्चन में कौन नंबर में मानी 6 नंबर। अब हमने के 7 नंबर पर लिखल जाई, 7 नंबर पर लिखल जाई हमने के मीनिंग देवेला। हमने के शॉर्ट क्वेश्चन में दे चुकल बा मीनिंग, मीनिंग कथी के बारे में देवेला हमने के मीनिंग ऑफ कैनून ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी के मतलब कथी है, कैनून के जौन सर्टेनिटी बा ओकर मतलब कथी है, मतलब 2 नंबर वाला बी नंबर वाला। तो कैनून ऑफ सर्टेनिटी पहले भी आ चुकल बा एग्जाम में। तो कैनून ऑफ सर्टेनिटी के मतलब का होकेला ये हमनी के चिन्हल जाओ। ल तो हमनी के कैनून ऑफ सर्टेनिटी के मतलब होकेला कैनून स्टेट्स दैट, जौन कैनून रहे वो कथी कह के गईल, कैनून के अनुसार कथी है, कैनून स्टेट्स दैट कथी कह के गईल द टाइम ऑफ पेमेंट, जौन हमनी के समय बा पेमेंट करे के, कहिया पेमेंट करे के बा, वही कितना पेमेंट करे के बा, कहिया पेमेंट करे के बा, कितना पेमेंट करे के बा मतलब अमाउंट में, वही कथी से पेमेंट करे के बा, मोड, मोड तरीका, मोड एंड मेथड ऑफ पेमेंट, केंगे पेमेंट करे के बा वो हमनी के स्पष्ट क्लियर रहे के पड़ल। तो कैनून स्टेट्स दैट हमनी के टाइम ऑफ पेमेंट, अमाउंट, कब पेमेंट करे के बा, कितना रुपया पेमेंट करे के बा, कथी से पेमेंट करे के बा, कौन मेथड से पेमेंट करे के बा, आ कहाँ पेमेंट करे के बा, एज वेल एज प्लेस ऑफ पेमेंट, एज वेल एज प्लेस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, जौन पेमेंट ऑफ टैक्स बा हमनी के शुड बी क्लियर, साफ क्लियर रहे के पड़ल, शुड बी क्लियर एंड सर्टेन, क्लियर रहे के पड़ल आ दुरुस्त था रहे के पड़ल, बिल्कुल सर्टेन रहे के पड़ल, निश्चित रहे के पड़ल। तो ये बतावे के चलक सर्टेनिटी, कैनून ऑफ सर्टेनिटी कथी कह के गईल तो कैनून स्टेट्स दैट टाइम ऑफ पेमेंट हमनी के कहिया पेमेंट करे के बा, कितना रुपया बराबर के पेमेंट करे के बा, कथी से पेमेंट करे के बा, कहवा पेमेंट करे के बा, बिल्कुल था रहे के पड़ल, शुड बी क्लियर एंड सर्टेन, उ कैनून ऑफ सर्टेनिटी कह के गईल। तो एकरा चलते का होई, एकरा चलते कथी मदद मिली तो दिस हेल्प्स टैक्स पेयर, जौन टैक्स तीरे वाला बा, दिस हेल्प्स हमने के टैक्स पेयर टू मेक एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट बता सकता, एडजस्टमेंट मिला सकता, टू मेक एडजस्टमेंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अपन आमदनी में या खर्च में केंगे एडजस्ट करे के बा वो अपन कर सकता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर दिस हेल्प्स टैक्स पेयर टू मेक एडजस्टमेंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अपन कैनून ऑफ सर्टेनिटी के 2 मार्क्स में आई तो एंगे अपने लिख सकतानी, एक समझ सकतानी कैनून ऑफ सर्टेनिटी कथी कहे के चाहता। वही करके हम 8 नंबर पर गईनी तो हमनी के पूछले बा, एकरा अलावा हमनी के पूछले बा मीनिंग, मीनिंग ऑफ कैनून, मीनिंग ऑफ कैनून ऑफ इक्वालिटी, कैनून ऑफ इक्वालिटी एकर मतलब कथी है, इक्वालिटी के मतलब बारंबारता, बारंबारता ना बराबर आदमी रहे के पड़ल, बराबर के बात करे के पड़ल, धनिक ला धनिक जैसन, गरीब ला गरीब जैसन, एकर सरोकार ऐसे बा। तो ये कथी कह के चलल तो कैनून स्टेट्स दैट, कैनून कथी कहलक एकरा बारे में, कैनून जो हमनी के टैक्स के क्राइटेरिया बा कथी कहलक, कैनून स्टेट्स दैट अ गुड टैक्स सिस्टम, एगो अच्छा टैक्स सिस्टम ओकरा के मानल जाला, अ गुड टैक्स सिस्टम इज दैट उ ह
अच्छा हमनी के टैक्स सिस्टम ऊ ह। गुड टैक्स इज दैट विच इज बेस्ड, कथी पर आधारित रहेके पड़ल, विच इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन, कथी के मान्यता पर आधारित रहेके पड़ल, ऑन द एजम्पशन ऑफ इक्वालिटी। एजम्पशन कहल जाला मान्यता के, इक्वालिटी बराबरता समानता के सिद्धांत पर रहे के पड़ल। एकर मतलब कैनन कथी कह के गइल, कैनन स्टेट कहलक कि एगो गुड टैक्स सिस्टम ऊ ह जौन हमनी के इक्वालिटी एजम्पशन कथी के मान्यता पर आधारित रहे के पड़ल, इक्वालिटी मतलब समानता के एजम्पशन पर आधारित रहे के पड़ल। औरी कथी कहलक, जौन टैक्स सिस्टम बा द टैक्स शुड बी इम्पोज्ड, केंगे इम्पोज करे के पड़ल, केंगे लगावे के पड़ल, शुड बी इम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी मतलब क्षमता अनुसार लगावे के पड़ल, अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर के केंगे क्षमता बा ओकरा अनुसार लगावे के पड़ल। धनिक रही तो धनिक के हिसाब से आ गरीब रही तो गरीब के हिसाब से। तो हमनी के दिस इंडिकेट्स दैट, कथी बतावे के चाहता, दिस इंडिकेट्स दैट, कथी बतावे के चाहता, दिस इंडिकेट्स दैट टैक्स शुड बी हाई, टैक्स शुड बी हमनी के हाई फॉर रिच पीपुल, टैक्स हमनी के जौन बा उ ज़्यादा रहे के पड़ल केकरा ला, धनिक आदमी ला। टैक्स शुड बी हाई फॉर रिच पीपुल एंड लो फॉर पुअर पीपुल, गरीब ला हमनी के कम रहे के पड़ल, पुअर पीपुल। इन ऑर्डर टू बी अ गुड टैक्स सिस्टम, इन ऑर्डर टू बी अ गुड टैक्स सिस्टम, जब अच्छा टैक्स सिस्टम बनावे के बा तो हमनी के ऐसन रहे के पड़ल जौन हमनी के समानता के बात करत होको आ हमनी के टैक्स पेयर के एबिलिटी अनुसार, ई ना एबिलिटी जेकरा लगे एबिलिटी बा उ तीरी, जेकरा लगे नइखे उ ना तीरी। वैसन सरोकार नइखे, गरीब बा त गरीब जैसन तीरी, धनिक बा त बेसी तीरी, गरीब बा त कम तीरी। एकरा के कहल जाला कैनन्स ऑफ इक्वालिटी। ल ये हमनी के 2 मार्क्स में दी तो 2 मार्क्स में हमनी के एंगे लिखल जा सकता। ल एंगे करके हमनी के देखनी हसन, अभी कथी कथी पढ़नी हसन, एडवांटेज बेनिफिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, कैनन ऑफ टैक्सेशन। अगर हमनी के 2 मार्क्स में दी तो इतना लिखल जा सकता, जंगे 2 मार्क्स में दी तो कैनन ऑफ टैक्सेशन इतना लिखल जा सकता। वही करके हमनी के दे दी कि कैनन ऑफ टैक्सेशन एक्सप्लेन द हमनी के 3 फीचर्स ऑफ कैनन ऑफ टैक्सेशन। तो हमनी के 2 तो पॉइंट है हो गई, एगो और हम पॉइंट हमनी के लिख देता नहीं हमनी के एक्स्ट्रा में, जेकरा के हमनी कह सकता नहीं सन, कथी कह सकता नहीं हम, कैनन ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में हम लिख देता नहीं, जौन हमनी के अभी तक ले नहीं आइल। मने अगर 5 नंबर में अगर एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ कैनन ऑफ टैक्सेशन आ गई तो हमनी के सबसे पहले है 5 के 5 लिख दिया, कैनन ऑफ इक्वालिटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी। वही करके हमनी के कोनो एमे से 5 में से कोनो 3 गो के डिफाइन कर दिया तो होई। तो ओइला हम 2 तो पहले ही होइए गइल भाई, शॉर्टो क्वेश्चन में पूछ ले बा। हमने कैनन ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में लिख देता नहीं, कथी हो सकता, तो डाइवर्सिटी मतलब छरल रहे के पड़ल, विभिन्न तरीका से हमनी के टैक्स उठावे के पड़ल। तो कहे के मतलब टू बी अगर अच्छा हमनी के टैक्स सिस्टम होके के बा, टू बी अ गुड टैक्स सिस्टम, अगर अच्छा हमनी के टैक्स वाला सिस्टम रखे के बा तो हमनी के इट शुड, ई जौन टैक्स सिस्टम बा इट शुड हैव हमनी के ब्रॉड बेस, हमनी के चौड़ा रहे के पड़ल, फैलल रहे के पड़ल। ब्रॉड बेस ऑफ टैक्स कलेक्शन मतलब जौन आधार रहे के पड़ल ओकर टैक्स कलेक्शन के उ चौड़ा रहे के पड़ल। ब्रॉड बेस ऑफ हमनी के टैक्स कलेक्शन, जहाँ तहाँ से भी हमनी के टैक्स कलेक्शन करत रहे के पड़ल, विभिन्न रूप में, विभिन्न शीर्षक में हमनी के टैक्स कलेक्शन करत रहे के पड़ल। तो ओकरे कहल जाला कैनन ऑफ डाइवर्सिटी। ल तो और कथी लिख सकता है इसमें, द गवर्नमेंट जौन सरकार बा, द गवर्नमेंट जौन सरकार बा
द गवर्नमेंट शुड रेज रेवेन्यू जौन हमनी के रेवेन्यू उठावे बा किंग उठा सकता द गवर्नमेंट शुड रेज रेवेन्यू जौन हमनी के आमदनी करे वाला बा सरकार टैक्स लेवे वाला बा हमनी के द गवर्नमेंट शुड रेज रेवेन्यू फ्रॉम कहाँ से उठा सकता पीपुल ऑफ ऑल क्लासेज हर एक वेराइटी के आदमी से उठा सकता ऑल क्लासेज फॉर पब्लिक वेलफेयर के नाम पर हमनी के हई सुविधा देतानी सन हमनी के हम हई समाज के कल्याण करतानी सन ओकर नाम पर उठा सकता फॉर पब्लिक वेलफेयर बाय इम्पोजिंग वेराइटीज ऑफ टैक्सेज तो एंगे हमनी के 3 गो डिफाइन करल जा सकता अगर एग्जाम में आई तो हमनी के तीनों याद कर लिया आई हमनी के तीनों के डिफाइन करल जा सकता वही करके अब हमनी के समझे जाओ सरकार कहाँ से पैसा ले आ सकता मतलब कहाँ से फंड उठा सकता कहे के मतलब सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसिंग सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट सरकार के फाइनेंसिंग करे के तरीका फाइनेंसिंग कहाँ से पैसा उठा सकता एक सरोकार करे वाला बात है एग्जाम में कहियो नहीं आइल मैंने हमने के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ला देख लिया कि कहाँ से पैसा उठा सकता तो 3 गो फॉर्म में हमने के पैसा उठा सकता नेपाल सरकार 3 गो तरीका से पैसा उठा सकता कहाँ से उठा सकता तो सबसे पहले ऋण लेके जरा कहल जाला हमने के डेप्ट लेके डेप्ट कहल जाला हमने के ऋण लेके पैसा उठा सकता वही करके दूसर का रेवेन्यू कहे के मतलब हमनी के टैक्स रेवेन्यू जेंगे हो गई ये सब हमनी के रेवेन्यू में ही पड़ला ऋण लेके ना तो रेवेन्यू मतलब विभिन्न शीर्षक में हमनी के टैक्स कर टोल कर कह के उठा सकता रेवेन्यू जेंगे हमनी के मालपोत कार्यालय के हो गई मालपोत विभाग के वही विभिन्न शीर्षक में यातायात कार्यालय रोड टैक्स कह के टोल टैक्स कह के सब उठा सकता रेवेन्यू कह जाला वही करके तो मेन कहाँ से रुपया ले आ सकता कि तो ऋण से ले आ सकता ना तो हमनी के अपन तरीका से रेवेन्यू जनरेट कर सकता कौन सर्विस देके ना तो अनुदान मिल जाला विदेश से हमनी के अनुदान मिलेला जरा कहल जाला हमनी के फॉरेन ग्रांट्स हमनी के फॉरेन विदेश से हमनी के अनुदान मिलेला हमनी के इतना देवल जाता फॉरेन ग्रांट्स एंड असिस्टेंस के कहल जाला फॉरेन ग्रांट्स एंड असिस्टेंस तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ गई कथी पॉइंट आउट द सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसिंग तो लिख सकता रहा डेप्ट दूसरा का हमने के रेवेन्यू फॉरेन ग्रांट्स एंड असिस्टेंस अब लो डेप्ट कहाँ से उठा सकता तो 2 गो तरीका से हमने के डेप्ट उठा सकता कि तो इंटरनल डेप्ट हो सकता इंटरनल डेप्ट मतलब नेपाल राष्ट्रीय बैंक से भी मांग सकता इंटरनल भीतर अपन देश के ही भीतर मांग सकता इंटरनल डेप्ट ना दोसर देश से हमने के मांग के ले आ सकता जरा कहल जाला हमने के एक्सटर्नल डेप्ट दोसर देश से बाहरी वाला विदेश से हमनी के मांग से ले आ सकता है विदेश से हमनी के मांग के कहल जाला एक्सटर्नल डेप्ट इंटरनल मतलब नेपाल राष्ट्रीय बैंक से हमनी के भी मांग सकता वही करके रेवेन्यू भी 2 को तरीका से उठा सकता कौन हो जाई तो हमनी के रेवेन्यू उठावे के सबसे पहले एगो प्रमुख रेवेन्यू के स्रोत है टैक्स रेवेन्यू मतलब हमनी के कर आमदनी से उठा सकता ना तो हमनी के नॉन टैक्स रेवेन्यू टैक्स के अलावा भी जो रुपया उठावेला ओकरा हमनी के नॉन टैक्स रेवेन्यू कहल जाला ल तो आजू के वीडियो में हमनी के फर्स्ट चैप्टर के जितना भी हमनी के थ्योरी क्वेश्चन रहा वो हमनी के कंप्लीट कैनी सन तो फर्स्ट चैप्टर यही पर हमनी के कंप्लीट होके चल गई थ्योरी मार्क्स हमनी के थ्योरी जो क्वेश्चन बा वो हमनी बेसी मार्क्स के ना आवेला कहे के मतलब सरकार ना आवेला वैसन भी नहीं के हमनी के 35 मार्क्स 30 मार्क्स तक लेके हाराहारी में आवेला तो हमनी के वही थ्योरी भी पढ़ल इम्पोर्टेंट बा हमनी के देख के चलल जाओ ठीक बा शॉर्ट क्वेश्चन में तो लिखाई के पड़ी आ हमनी के लॉन्ग क्वेश्चन में अगर हिसाब बनावे आओ तो छोड़ भी सकता रह तो लो
तो आज हमने कथी कथी पढ़नी है, एडवांटेज पढ़नी है, बेनिफिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, कथी कथी हमने के फायदा बा इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम से। तो मास पार्टिसिपेशन, लेस टैक्स इवेंशन, कन्वीनियंट, हमने के सजल तरीके से करल जा सकता। वही करे कैनन ऑफ टैक्सेशन पढ़नी है। कैनन ऑफ टैक्सेशन उ हमने के एगो बंडल ह, कहे के मतलब क्राइटेरिया, फीचर्स, विशेषता हो, जिससे हमने के जज कर सकता नहीं टैक्स ठीक बा कि नहीं के ठीक। ये हमने के एडम स्मिथ ही फर्स्ट बार हमने के डेवलप कैले रहलन। वही अभी तक ले खोजी होते बा कि और इससे अच्छा हमने के टैक्स सिस्टम के पता कर सकता है। वही करके फीचर्स ओकर हमने के विशेषता देखनी है। फीचर्स में पढ़ लगी गुड टैक्स सिस्टम में का हमने के विशेषता बा। तो हमने के इतना लिख सकता नहीं 5 मार्क्स में। मीनिंग ऑफ कैन ऑफ सर्टिनिटी हमने के 2 मार्क्स में आ चुकल है पहले भी एग्जाम में। वही कैन ऑफ इक्वालिटी भी आ चुकल बा। ल ओकरा बाद हम बताइए कैन ऑफ डाइवर्सिटी हमने के अगर 5 मार्क्स में आ जाता कही कि फीचर्स ऑफ गुड टैक्सेशन सिस्टम लिख, तो हमने के तीनों लिख के पॉइंट आउट करके हमने के 3 गो के डिफाइन करल जा सकता। वही हमने के बताइए सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, नेपाल सरकार कहाँ कहाँ से पैसा उठा सकता, ले आ सकता देश चलावेला। तो एगो तो डेप्ट बा, दूसर का रेवेन्यू, तीसर का हमने के फॉरेन ग्रांट्स एंड असिस्टेंट। डेप्ट हमने के 2 तरीका से हमने के डेप्ट ले सकता कि तो हमने के इंटरनली डेप्ट जो नेपाल राष्ट्र बैंक से भी ले सकता, ना तो हमने के एक्सटर्नल दोसर विदेश से भी रुपया ले आ सकता। रेवेन्यू में भी 2 गो चीज़ बा कि तो टैक्स रेवेन्यू ले ली, ना तो नॉन टैक्स रेवेन्यू ले ली। ल ऐसा ही जानकारी मूलक वीडियो ला अगर पढ़े के चाहता नहीं तो अपनी चैनल के सब्सक्राइब करना ना भूली, लाइक करना ना भूली, शेयर करना ना भूली। धन्यवाद।